हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको न्यूज और एजुकेशन संबंधी वीडियो हमेशा मिलती। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में किंडली और वेल का प्रयोग करना सीखेंगे कि किन परिस्थितियों में किंडली और वेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं किंडली का प्रयोग कि किन परिस्थितियों में आप किंडली का प्रयोग करेंगे। देखिए, अक्सर क्रोध आने के बावजूद अपनी बातों में सभ्यता प्रदर्शित करने के लिए आज्ञावाचक वाक्यों में किंडली का प्रयोग किया जाता है। आप क्रोध में हैं फिर भी अपने शब्दों में सभ्यता या शालीनता प्रकट करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में आप किंडली का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं किंडली का प्रयोग। क्रोध आने के बावजूद, क्रोध आने के बावजूद, क्रोध आने के बावजूद अपनी बातों में सभ्यता प्रदर्शित करने के लिए किंडली का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो हो जाएगा सबसे पहले किंडली, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में अदर वर्ड है तो लास्ट में आएगा। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल, किंडली गिव मी बुक, किंडली गिव मी बुक, कृपया मुझे पुस्तक दो। देखिए अकॉर्डिंग फार्मूला सबसे पहले किंडली, तो इसमें किंडली है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। किंडली गिव मी बुक, कृपया मुझे पुस्तक दो, मतलब आप किंडली का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब आप गुस्सा हैं फिर भी अपने बातों में शालीनता प्रकट कर रहे हैं कि कृपया मुझे पुस्तक दो। इसका हो जाएगा कृपया मुझे पुस्तक दो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, किंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किंडली गिव मी पेन, किंडली गिव मी पेन, कृपया मुझे पेन दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किंडली टेल मी, कृपया मुझे बताओ। तो इस प्रकार आप किंडली का प्रयोग कर सकते हैं। क्रोध आने के बावजूद आज्ञावाचक वाक्यों में अपनी बातों में सभ्यता प्रदर्शित करने के लिए किंडली का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले किंडली, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में अदर वर्ड। किंडली गिव मी बुक, कृपया मुझे पुस्तक दो। किंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। किंडली गिव मी पेन, कृपया मुझे पेन दो। किंडली टेल मी, कृपया मुझे बताओ। तो इस प्रकार आप किंडली का यूज कर सकते हैं। चलिए अब वेल का प्रयोग देखते हैं कि किन परिस्थितियों में वेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई वाक्य प्रारंभ करते समय या किसी विषय की ओर मुड़ते समय वेल का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते समय या फिर कोई नया बात स्टार्ट करते समय आप वेल का प्रयोग करके अपनी शब्दों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। वेल का हिंदी अर्थ एक चीज अच्छा होता है, और कोई वाक्य प्रारंभ करते समय या
किसी विषय की ओर मुड़ते समय, किसी विषय की ओर मुड़ते समय वेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि वेल आई मस्ट लीव नाउ। अच्छा मुझे अब निकलना चाहिए। वेल आई मस्ट लीव नाउ। अच्छा अब मुझे निकलना चाहिए। देखिए अब आप किसी से बात कर रहे हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि अब मुझे निकलना चाहिए, तो आप वेल लगाकर उस शब्द को बोलेंगे। जैसे वेल आई मस्ट लीव नाउ। अच्छा अब मुझे निकलना चाहिए। अच्छा अब मुझे निकलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेल लीव मी अलोन नाउ। अच्छा अब मुझे अकेला छोड़ दो। तो इस प्रकार आप वेल का प्रयोग कर सकते हैं।